अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बहुत अहम ज़रूरत के बारे में, हैवी लिफ्ट कार्गो एयरक्राफ्ट। ये टॉपिक सिर्फ मिलिट्री एविएशन तक नहीं है, बल्कि ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस का बुनियादी हिस्सा है। और पाकिस्तान एयरफोर्स की C-130 हर्क्यूलीज फ्लीट अब बहुत पुरानी हो चुकी है। PAF के पास 16 C-130 एयरक्राफ्ट हैं जो 50 साल से ज़्यादा अरसे से खिदमत अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बेल्जियम से 6 रिटायर्ड C-130H एयरक्राफ्ट हासिल किए, जो 52 साल सर्विस के बाद पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किए गए। ये एयरक्राफ्ट 1960s से PAF की बैकबोन है, लेकिन अब इन्हें रिप्लेस करना ज़रूरी हो गया है। अब पाकिस्तान के पास कौन सी ऑप्शन है कि वो इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करे और एक एडवांस्ड कार्गो एयरक्राफ्ट हासिल करे, जिसकी कैपेसिटी और पेलोड ज़्यादा हो और जो ज़्यादा रेंज भी देता हो। सबसे पहले चाइना का Y-20 है, जो एक हैवी लिफ्ट स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो 2013 में पहली बार उड़ाया गया और 2016 में चाइनीज एयरफोर्स में सर्विस में आया। इसकी पेलोड कैपेसिटी 66 टन है। मैक्सिमम पेलोड के साथ ये 4,847 माइल्स तक जा सकता है और खाली वेट पर 5,000 माइल्स तक जा सकता है। Y-20 का क्रूजिंग स्पीड 498 माइल्स पर आवर है, जो इसको एक फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट बनाता है। Y-20 एयरक्राफ्ट 47 मीटर्स लंबी, 15 मीटर्स टेल हाइट और 45 मीटर्स विंग स्पैन का साथ आता है, जिससे ये एक हैवी कार्गो एयरक्राफ्ट बन जाता है। Y-20 शेनयांग कॉरपोरेशन के 4WS-20 टर्बोफैन इंजन्स इस्तेमाल करता है और हर एक 14 टन थ्रस्ट जनरेट करता है। Y-20 कार्गो एयरलिफ्ट और एरियल रीफ्यूलिंग कैपेबिलिटी दोनों कर सकता है। Y-20 600 से 700 मीटर्स की शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जिससे ये एक आइडियल एयरक्राफ्ट बन जाता है। और ये 2023 तक चाइना एयरफोर्स के पास 67 Y-20 एयरक्राफ्ट हैं और 2013 के डेटा के मुताबिक हर एयरक्राफ्ट की कीमत $160 मिलियन है। चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस कोऑपरेशन की वजह से एक्विजिशन आसान है और चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट के लिए पाकिस्तान अपना इकोसिस्टम बना चुका है, जैसे J-10C और JF-17, और इसके लिए मेंटेनेंस सपोर्ट, रीजनल प्रेजेंस और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हर वक्त अवेलेबल है। और ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स जैसी US अपने वेपन के साथ कंडीशंस अटैच करता है। अब इस एयरक्राफ्ट के साथ कुछ मसला भी है, जैसे इसकी इंजन टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलप हो रही है, वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के मुकाबले में कम ऑपरेशनल हिस्ट्री है और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस कम है। दूसरा ऑप्शन है बोइंग का C-17 ग्लोबमास्टर 3, जो कि USA की कंपनी है। C-17 एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो 1991 में पहली बार उड़ाया गया और 1995 में USAF के साथ सर्विस में आया। इसकी मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 82 टन्स है। C-17 ग्लोबमास्टर की रेंज 2,780 माइल्स है फुल पेलोड के साथ और 6,200 नॉटिकल माइल्स खाली वेट पर जा सकता है। C-17 की मैक्सिमम स्पीड 950 किलोमीटर्स पर आवर है। C-17 ग्लोबमास्टर 174 फीट लंबी है और 169 फीट 10 इंचेस इसका विंग स्पैन है। इसको पावर करना के लिए प्रैट एंड विटनी की 4F117 PW100 के टर्बोफैन इंजन्स लगा हुआ है और हर एक 40,440 पाउंड्स का थ्रस्ट जनरेट करता है, जिससे ये एक मैसिव एयरक्राफ्ट बन जाता है। ये फ्लाइंग एयर कैरियर है। इसमें M1 एब्रम्स टैंक, CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर या 18 मिलिट्री पैलेट्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है और ये एक मैसिव 3,500 फीट लंबी और 90 फीट चौड़ी रनवे पर लैंड कर सकता है। इस वक्त इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है। 2015 में प्रोडक्शन खत्म हो गई। टोटल 279 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे। कंट्रीज जैसे USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कतर, कुवैत, UAE इसको ऑपरेट करता है। ये एक रिलायबल और एडवांस कैपेबिलिटीज से इक्विप्ड एयरक्राफ्ट है। इसके नए एयरक्राफ्ट नहीं मिल सकते, सिर्फ यूज्ड एयरक्राफ्ट ही अवेलेबल हैं और हर एयरक्राफ्ट की कीमत $340 मिलियन है, जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। पाक-US डिफेंस टाइज की वजह से एक्विजिशन मुश्किल है, क्योंकि USA ने पाकिस्तान के लिए अपना डिफेंस इक्विपमेंट स्टॉप कर दिया है। तीसरा एयरक्राफ्ट है एयरबस का A400M एटलस, जो कि एक यूरोपियन कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। A400M एक यूरोपियन 4 इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है जो 2009 में पहली बार उड़ाया गया और 2013 में सर्विस में इंडक्ट हुआ। इसकी मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 37 टन्स है। A400M की रेंज 2000 नॉटिकल माइल्स है फुल पेलोड के साथ।
A400M की मैक्सिमम स्पीड 780 किलोमीटर्स पर आवर है। ये 42.2 मीटर्स लंबी, 42.4 मीटर्स विंग स्पैन और 14.7 मीटर्स हाइट है। A400 एयरक्राफ्ट में 4E यूरोप्रॉप TP400D टर्बोप्रॉप इंजन इस्तेमाल होता है और हर एक 11,600 हॉर्स पावर का थ्रस्ट जनरेट करता है। ये एक शॉर्ट 1000 मीटर्स के रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, अनपेव्ड लैंड, ग्रास, सैंड और ग्रेवल सर्फेसेस पर ऑपरेट कर सकता है और ये 25 टन्स तक कार्गो या 116 पैराट्रूपर्स को एयर ड्रॉप कर सकता है जो फुली इक्विप्ड हो। ये एयरक्राफ्ट अभी प्रोडक्शन के फेज में है और जनवरी 2025 तक 174 ऑर्डर्स रिसीव्ड, 130 डिलीवर्ड हो चुके हैं। कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूके, टर्की, बेल्जियम, लग्जमबर्ग इसको मासिवली इस्तेमाल करता है। ये एक मल्टी रोल कार्गो एयरक्राफ्ट है जो ट्रांसपोर्ट, टैंकर, मेडिकल इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस एटसेट्रा आसानी से कर सकता है। इसके पास लेटेस्ट एवियोनिक्स और फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स हैं। A400 की एक यूनिट की कॉस्ट $160 मिलियन से $190 मिलियन तक है, जो बहुत महंगी है। एयरबस का A400 मेनली यूरोपियन कंट्रीज के पास है और ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज ही इसको इस्तेमाल करती है। अब पाकिस्तान के लिए जरूरी है इनमें से किसी एक एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करके पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाए। अब अगर बोइंग, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, तो यूएस उसको अलाउ नहीं करेगा कि आप पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करो और इसकी ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टॉप है, तो ये पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। अब एयरबस का तो पाकिस्तान ने कभी भी यूरोपियन एयरक्राफ्ट को ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया और ना यहाँ पर यूरोप एयरक्राफ्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। पाकिस्तान के पास ज्यादातर रशियन और अमेरिकन कार्गो एयरक्राफ्ट हैं और अब पाकिस्तान चाइनीज मिलिट्री के साथ अपने आप को अटैच कर रहा है। और दूसरा ये कि ये बहुत एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए अच्छा साइन नहीं है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ चाइनीज Y-20 एयरक्राफ्ट ही है जो वो अपना मिलिट्री में शामिल कर सकता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के बेहतरीन डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और इससे और स्ट्रांग होगा। इसकी प्राइस भी ठीक ठाक है। चाइना टेक्नोलॉजी शेयरिंग में ओपन है और वो पाकिस्तान के साथ TOT पर बैठ सकता है। इसके साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट, रीजनल प्रेजेंस और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी हर वक्त अवेलेबल है और ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स जैसे यूएस अपने वेपन के साथ कंडीशंस अटैच करता है। ये C-130 के कंपैरेबल है और PAF की ज़रूरतों को पूरा करता है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो 6 से 8 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे सकता है अभी ज़रूरियात के मुताबिक, बाकी फ्यूचर में इंक्रीज भी हो सकता है। ऑल्टरनेटिवली एयरबस A400M को स्पेशलाइज्ड मिशंस के लिए कंसिडर करना चाहिए, लेकिन प्राइमरी फोकस Y-20 पर होना चाहिए। C-130 फ्लीट को ग्रेजुअली फेज आउट करते हुए मॉडर्न Y-20 फ्लीट डेवलप करनी चाहिए जो पाकिस्तान की एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट 30-40 इयर्स तक स्ट्रॉन्ग रखे। ये स्ट्रैटेजी PAF को रीजनल पावर प्रोजेक्शन, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स में बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगी। चाइना के साथ पार्टनरशिप की वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फ्यूचर अपग्रेड्स भी आसान होंगे। आपको क्या लगता है इस डील के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।